हेलो दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 9 अगस्त 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कार्यदायी संस्था द्वारा नल जल आपूर्ति की सुविधा से संतृप्त विद्यालयों के सत्यापन का उद्देश्य हुआ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से एक प्रारूप विकसित किया गया है, जिसे प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपने प्रेरणा लॉगिन के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ एवं त्रुटि रहित सूचना अंकित की जानी है। यह कार्य आपको 20 अगस्त 2021 तक पूर्ण करना है। इसके लिए सबसे पहले आप प्रेरणा ऐप ओपन करेंगे। आपको प्रेरणा ऐप पर रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कार्य आपके द्वारा पूर्व में स्टूडेंट काउंट की फीडिंग के समय किया जा चुका है। यदि आपने प्रेरणा ऐप को मोबाइल से डिलीट कर दिया है, तब आपको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। प्रेरणा ऐप ओपन करने के पश्चात नल जल संतृप्तिकरण पर टच करेंगे। उसके बाद दोबारा नल जल संतृप्तिकरण पर टच करके सर्वे को शुरू करेंगे, जिसमें आपको 18 प्रश्नों पर सूचना देनी है। इन प्रश्नों का प्रारूप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे प्रिंट करके सर्वे के नमूने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सर्वे शुरू कर। सर्वे का सबसे पहला प्रश्न, क्या विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है? अगर नहीं संचालित है तो नहीं पर चिन्ह लगाएंगे, और अगर संचालित है तो हाँ पर चिन्ह लगाकर विद्यालय परिसर में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है उनकी संख्या चुन लेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या विद्यालय में क्रियाशील हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध है? यदि उपलब्ध है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या विद्यालय में स्थापित हैंडपंप अथवा पेयजल स्रोत का पानी पीने योग्य है? यदि पीने योग्य है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। चौथा प्रश्न है, क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन है? यदि विद्युत संयोजन है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। पांचवा प्रश्न है, क्या विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है? यदि आपके विद्यालय में बारिश के पानी को एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। छठा प्रश्न है, क्या विद्यालय में पेयजल की गुणवत्ता की जांच पिछले 1 वर्ष में की गई है? अगर जांच की गई है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर। सातवां प्रश्न, क्या विद्यालय में अपशिष्ट पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है? यदि पानी की निकासी की व्यवस्था है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। आठवां प्रश्न, क्या विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालयों की व्यवस्था है? यदि बालक और बालिकाओं के अलग शौचालय हैं तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। प्रश्न संख्या 9, क्या विद्यालय में बच्चों के हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट की व्यवस्था है? यदि है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह। प्रश्न संख्या 10, क्या विद्यालय परिसर में सबमर्सिबल पंप एवं ओवरहेड वाटर टैंक के साथ नल जल रनिंग वाटर आपूर्ति की क्रियाशील व्यवस्था है? यदि आप हाँ पर चिन्ह करते हैं तो निम्नांकित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यदि आप नहीं पर चिन्ह करते हैं तो निम्नांकित विकल्पों में से चयन करना होगा। यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यदि आप कार्य प्रगति पर है चिन्ह करते हैं। 11वां प्रश्न, विद्यालय परिसर में किन किन मूलभूत अवस्थापनाओं सुविधाओं के साथ सतत व क्रियाशील नल जल आपूर्ति की सुविधा है? इसके 5 उप प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, बालिका शौचालय एवं मूत्रालय? अगर है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। दूसरा, बालक शौचालय एवं मूत्रालय? अगर है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। तीसरा है, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट? अगर है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। चौथा, रसोई घर में? अगर है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। 5वां, विद्यालय परिसर में कुल
क्रियाशील नलों की संख्या, जितने भी क्रियाशील नल हैं उनकी संख्या पर चिन्ह करेंगे। प्रश्न संख्या 12, विद्यालय परिसर के अंदर कितने स्थलों हैंडपंप के अंदर यूपीपीसीएल द्वारा समरसेबल स्थापित किया गया है? कुल समरसेबल की संख्या को चिन्ह करना है। प्रश्न संख्या 13, यदि विद्यालय परिसर में समरसेबल पंप एवं ओवरहेड वाटर टैंक के साथ नल जल रनिंग वाटर आपूर्ति की क्रियाशील व्यवस्था है, किसी भी मद से निर्मित की गई है, तो इसका निर्माण कब किया गया है? निर्माण का माह और वर्ष का चयन करना है। प्रश्न संख्या 14, यदि विद्यालय रनिंग वाटर की सुविधा से संतृप्त है तो किस मद से कार्य किया गया है? निम्नांकित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करिए। इनमें से किसी भी विकल्प का चयन करते हैं तो आपका सर्वे यहीं पर समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि आप यूपीपीसीएल द्वारा जल जीवन मिशन 100 दिवस अभियान के अंतर्गत का चयन करते हैं तो आपको 15, 16, 17 और 18 प्रश्नों का भी उत्तर देना होगा। 15वां प्रश्न है, यदि विद्यालय में यूपीपीसीएल द्वारा जल जीवन मिशन 100 दिवस अभियान के अंतर्गत कार्य कराया गया है तो समरसेबल पंप एवं ओवरहेड वाटर टैंक के साथ नल जल रनिंग वाटर आपूर्ति का कार्य कब कराया गया है? माह और वर्ष का चयन आपको करना होगा। प्रश्न संख्या 16, क्या यूपीपीसीएल द्वारा विद्यालय परिसर के निम्न 4 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में क्रियाशील नल जल आपूर्ति की सुविधा की गई है? पहला, बालिका शौचालय एवं मूत्रालय में, यदि किया गया है तो हाँ को चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं को चिन्ह करेंगे। बालक शौचालय एवं मूत्रालय में अगर किया गया है तो हाँ को चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं को चिन्ह करेंगे। तीसरा है, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट में अगर किया गया है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं को चिन्ह करेंगे। रसोई घर में यदि किया गया है तो हाँ को चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं को चिन्ह करेंगे। पाँचवा, एक ही जगह पर चारों नल टैप लगा दिया गया है, अगर हाँ है तो हाँ पर चिन्ह करेंगे, अन्यथा नहीं पर चिन्ह करेंगे। प्रश्न संख्या 17, यदि यूपीपीसीएल द्वारा कार्य किया गया है तो क्या कार्य गुणवत्तापूर्वक है? निम्नलिखित विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। 18वां प्रश्न है, यूपीपीसीएल द्वारा कार्य असंतोषजनक होने के संबंध में अधिकतम 3 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। आपको इस बॉक्स में असंतोषजनक होने के संबंध में अधिकतम 30 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। यदि आपको भविष्य में सर्वे के प्रश्नों की सूचना में संशोधन करना है तो बिना इस चेक बॉक्स पर टिक किए सेव एज ड्राफ्ट बटन पर टच करके डाटा को सुरक्षित कर देंगे। परंतु अगर आपको दी गई सूचना में कोई संशोधन नहीं करना है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करके सेव बटन पर टच करेंगे। ध्यान दें, फाइनल सेव के उपरांत दी गई सूचना में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए यदि आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण सूचना सही है तो ही फाइनल सेव पर टच करके सूचना सुरक्षित करें। यदि आपके द्वारा भरा गया डाटा किसी कारणवश सिंक नहीं हुआ है तो यहाँ टच करके डाटा सिंक करेंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।